हमारे देश के ऋषि वाल्खिल्य। वाल्खिल्य सप्त ऋषियों में से एक कत नामक मुनि के पुत्र थे। उन सबने प्रमाणित किया कि तपोबल की प्राप्ति के लिए देह प्रमाण अवरोध नहीं है। अंगुष्ठ प्रमाण के इन देहधारियों की संख्या 20,000 है। ये मुनिकुमार एक साथ पेड़ की टहनियों में उल्टे लटकते थे और तपस्या करते थे। एक बार कश्यप प्रजापति ने यज्ञ करना चाहा। उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए मुनि, इंद्र आदि देवता आए और यथाशक्ति सहायता पहुंचाई। वाल्खिल्य भी अपने से जितना हो सके सहायता पहुंचाने के लिए आए। यज्ञ के लिए आवश्यक सूखी लकड़ियां व पुष्प समेटकर ले आए। अंगुष्ठ भर के ये मुनिकुमारगण उन्हें ले आने में बड़ी तकलीफ महसूस कर रहे थे। उनकी इस स्थिति को देखकर इंद्र खिलखिलाकर हंस पड़े। इस हंसी ने वाल्खिल्यों को तीव्र रूप से दुख पहुंचाया। वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने संकल्प किया कि अहंकारी इंद्र के विरुद्ध एक और इंद्र की सृष्टि हो। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे घोर तपस्या करने लगे। यह देखकर इंद्र घबरा गए। उन्होंने कश्यप से प्रार्थना की कि वे इस तपस्या को किसी प्रकार रोक दें। कश्यप की इच्छा के अनुसार उन्होंने तपस्या रोक दी, किंतु अब तक उनकी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त उनके तपोबल को कश्यप विंता के पुत्र गरुड़ ने स्वीकार किया। उत्तरोत्तर जब गरुड़ अमृत के लिए स्वर्ग गया तब इंद्र ने उसे रोकने का जबरदस्त प्रयत्न किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इस प्रकार इंद्र को पदच्युत करने में तपोधनी वाल्खिल्य कुछ हद तक सफल हुए। एक दिन गरुड़ एक वृक्ष पर उतरा। उस वृक्ष की शाखाओं में वाल्खिल्य उल्टे लटके ध्यान में मग्न थे। गरुड़ को यह मालूम न था। शाखा टूट गई। टूटते समय गरुड़ ने विषय जान लिया और उस शाखा को भूमि पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया और आकाश में घूमने लगा। अंत में कश्यप की सलाह के अनुसार उस शाखा को वाल्खिल्यों के ध्यान को भंग किए बिना बड़ी ही सावधानी से गंधमादन पर्वत पर पहुंचाया।